है और अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे तमाम जो कैंडिडेट हैं अलग अलग पार्टियों के, लेकिन बीच पे जो चौथे चरण की तैयारी है वो भी हो रही। प्रधानमंत्री के भी कई जगह पर कार्यक्रमों, साथ में जो स्टार प्रचारक हैं अलग पार्टियों के, वो भी अपनी तरफ से जनता से अपील करने पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं लखनऊ में, सुनते हैं। में उपचार की सुविधा होगी और 2023 से लखीमपुर के नौजवानों को लखीमपुर में ही एडमिशन की सुविधा भी मेडिकल कॉलेज में प्राप्त हो जाएगी। भाइयों बहनों, ये मेडिकल कॉलेज का पैसा, गरीबों के लिए राशन का पैसा या फिर दवा का पैसा या फिर आज जो धामों का निर्माण हो रहा है, ये जो पैसा है, ये पैसा 2017 के पहले भी था, लेकिन 2017 के पहले भाइयों बहनों यही पैसा इत्र वाले मित्र के घर चला जाता था और इत्र वाला मित्र गरीबों का पैसा हड़पता था। आज हम लोगों ने जब इत्र वाले मित्र के लिए, भाइयों बहनों, इत्र वाले मित्र के लिए अब जब हम लोगों ने आपके सड़क के निर्माण के लिए जो बुलडोजर हम लोग लेके आए थे, हम लोगों ने उसे इत्र वाले मित्र पर भी पहुंचाने का काम किया है। आज आपको लग रहा होगा कि बेईमानी और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की लड़ाई पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। मैं आपका आह्वान करना चाहता हूं, आप सबका मैं आह्वान करूंगा, मुझे एक बात बताइए, ये अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है ना? कोई संदेह है? भाइयों बहनों, हमने जो कहा वो करके दिखाया ना। हमने तो कोई नानुपुर नहीं किया। हमने ऐसा तो नहीं कहा कि हम बिजली हिंदू के यहाँ देंगे, मुसलमान के नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं कहा ना। हमने तो कहा सबका साथ सबका विकास। हमारे यहाँ जाति देख करके कोई सुविधा तो नहीं दी जाती है ना। हमारे लिए तो हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी सम्मान किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान के शिल्पी हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर 5 तीर्थ बनाए हैं, जहां बाबा साहब का जन्म हुआ, जहां बाबा साहब ने शिक्षा दीक्षा ली, जहां बाबा साहब ने अपने सार्वजनिक जीवन को आगे बढ़ाया, जहां बाबा साहब ने अंतिम समय व्यतीत किया और जहां पर बाबा साहब का अंतिम संस्कार हुआ। एक पंच तीर्थ अगर किसी ने बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में बनाया है। और लखनऊ में हम लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना भी की है। भाइयों बहनों, हमने जाति के नाम पर नहीं, मत और मजहब के आधार पर नहीं, योजनाओं का लाभ सबका साथ सबका विकास के भाव के साथ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया है। हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, लेकिन भाइयों बहनों, हमने प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सम्मान भी दिया और सुरक्षा भी दी है। और आज मैं इसीलिए आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है, याद करिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों के नाम पर वीर बाल दिवस की घोषणा भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने की और प्रदेश के अंदर पहली बार मुख्यमंत्री के आवास में यह आयोजन संपन्न भी हुआ। भाइयों बहनों, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज धर्म रक्षक हैं। आज जो भारत की तस्वीर है, इन गुरुओं की ही परंपरा और उनकी महानता और उनके बलिदान का परिणाम है। आज जो भारत की व्यवस्था संचालित हो रही है,
ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रदत्त संविधान के कारण भारत की व्यवस्था संचालित हो पा रही है। और भाइयों बहनों, इन महापुरुषों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करना, विकास में भेदभाव न होना, लेकिन सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ भी नहीं करने देना। और इसीलिए आज मैं आपके बीच आया हूं। यहाँ की भाइयों बहनों, जो भी समस्या लखीमपुर खीरी की होगी, चाहे वह बाढ़ की समस्या हो या फिर इन क्षेत्रों से जुड़ी हुई अन्य समस्याएं, चाहे वह गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट की भूमि से संबंधित मामला हो या फिर भाइयों बहनों यहाँ की सोहेली नदी या फिर अन्य नदियों के डिसिल्टिंग का कार्य, हमने तो लगभग 2 दर्जन नदियों को पुनर्जीवित किया है प्रदेश में पिछले 5 साल के अंदर। पीलीभीत से गोमती नदी निकलती है, उद्गम स्थल पर ही सूख गई थी, आज वहां पर पानी निकल आया है। गोमती नदी एक बार फिर से विरल हो चुकी है और सोहेली नदी समेत हर नदी को फिर से हम लोग उसके मूल स्वरूप में लाने का कार्य भी करेंगे। बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान भी निकालेंगे। और भाइयों बहनों, हमारे दोनों विधायकों को चुनाव जिता करके भेजिए। राजेंद्र गिरी स्मारक स्टेडियम को भी भव्य स्वरूप देने के लिए राज्य सरकार इसमें भी मदद करेगी, जिससे यहाँ के नौजवानों के लिए खेल कूद की व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया जा सकेगा। और भाइयों बहनों, अब तो हम लोग धामों के पुनरुद्धार का भी कार्य करेंगे। और मैं तो कहूंगा अरविंद गिरी जी से, गोला गोकर्णनाथ जी का भी एक भव्य प्रस्ताव तैयार करिए। जैसे काशी में बाबा विश्वनाथ धाम का भव्य निर्माण प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, ऐसे ही बाबा गोला गोकर्णनाथ के भी भव्य यहाँ पर धाम का निर्माण होना चाहिए। इसमें सरकार भरपूर सहयोग करेगी। यह आह्वान करते हुए मैं एक बार फिर से गोला और पलिया के आप सभी मतदाताओं से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अपना योगदान देने की अपील करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, आप सभी भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? सभी लोग भाइयों बहनों, वोट तब जब चुनाव के दिन पहले मतदान और फिर जलपान, पहले मतदान। सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग देंगे? दोनों लोग विधायक बन करके यहां से जाएंगे, मैं निश्चित होकर के जाऊं? सभी लोगों से दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत